Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Dear viewers, Assalamu alaikum. The topic today which I am going to discuss is sentence and word. Dear viewers, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तो वो है सेंटेंस यानी जुमला और वर्ड लफ्ज़। ठीक है, सेंटेंस की तरफ आते हैं कि सेंटेंस जो है आम रोज़मर्रा रूटीन में हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को। तो सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और इसको हम किस तरह जो है पहचानेंगे। ठीक है, सेंटेंस का डिफिनीशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट मीनिंग, यानी अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो हमें मुकम्मल माने देता हो उसको हम सेंटेंस यानी जुमला कहेंगे। सेंटेंस, इसकी तरफ आते हैं। सेंटेंस को हम उर्दू में कहते हैं जुमला। ठीक है, सेंटेंस को उर्दू में हम कह सकते हैं जुमला। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give a complete meaning और complete sense। अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो हमें मुकम्मल माने देता हो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। How, for example, if I say, for example में लिखता हूँ I am a teacher। I am a teacher, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ। तो ये क्या हुआ, एक सेंटेंस बना। ठीक है, I am a teacher, मैं एक उस्ताद हूँ। सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। She is a doctor, ये भी एक क्या है, सेंटेंस है। She is a doctor, वो एक डॉक्टर हैं, ये भी एक सेंटेंस हुआ। थर्ड, he is a Muslim, वो एक मुसलमान है, क्या वो मुसलमान है। तो ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिख दिए और ये हमें मुकम्मल माने देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले सेंटेंस को देखें आप, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। तो ये हमें मुकम्मल माने देता है कि क्या, मैं एक उस्ताद हूँ। ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट सेंस जो है कन्वे करता है, इसी वजह से हम इसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सेकंड, शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हैं। तो ये भी हमें कंप्लीट सेंस जो है प्रोवाइड करता है, इसी वजह से हम इसको सेंटेंस कहेंगे। थर्ड वन, ही इज़ अ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है या वो मुसलमान है। तो ये भी हमें कंप्लीट सेंस जो है वो कन्वे करता है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये सेंटेंस है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिंपली ये क्या है, डिफिनीशन है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग, यानी अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, अल्फाज का एक ऐसा कम्बिनेशन जो हमें मुकम्मल माने देता हो उसको हम सेंटेंस जो है कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड की बारी है। ठीक है, कि वर्ड क्या है। वर्ड को उर्दू में हम कहते हैं लफ्ज़। वर्ड को हम उर्दू में कहेंगे लफ्ज़। ठीक है, वर्ड। अब वर्ड क्या है जिसको हम उर्दू में कहते हैं लफ्ज़ और अल्फाज। वर्ड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। वर्ड्स हमारे साथ हुरूफों का मजमुआ होता है, कम्बिनेशन होता है।
यानी वन वर्ड जो हमारे साथ होता है या जो वर्ड्स हरूफ हमारे साथ होते हैं, अल्फाज हमारे साथ होते हैं, तो वो क्या होंगे, वो लेटर्स पर क्या होंगे, वो उस पर मुश्तमिल होंगे। किस तरह, देखिए आप, वर्ड एज अ combination of letters. Word is a combination of letters. के लफ्ज़ जो है वो हुरूफ पर क्या होगा, मुश्तमिल होगा। लेटर्स किसे कहते हैं, हुरूफ को कहते हैं। हाउ, किस तरह वर्ड जो है वो लेटर्स पे मुश्तमिल होगा, इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ पी, ये एक लेटर हुआ, ठीक है, पी। ए, ये भी एक लेटर है। के, ये भी एक लेटर है। आई, ये भी एक लेटर है। एस, ये भी एक लेटर है। टी, ये भी एक लेटर है। ए, ये भी एक लेटर है। और एन, ये भी एक लेटर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। के लफ्ज़ जो हैं ये इन पे क्या होगा, इन हुरूफ पे मुश्तमिल होगा। लेटर पी, लेटर ए, लेटर के, लेटर आई, लेटर एस, लेटर टी, लेटर ए और लेटर एन। तो इससे एक वर्ड जो है बन जाएगा, और वो वर्ड क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। कि ये वर्ड जो बन चुका, तो ये लेटर पे क्या है, मुश्तमिल है, ये लेटर पे मुश्तमिल है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं टी, ठीक है, ये एक लेटर हुआ। फिर मैं लिखता हूं ई, ये भी एक लेटर है। ए, ये भी एक लेटर है। सी, ये भी एक लेटर है। एच, ये भी एक लेटर है। ई, ये भी एक लेटर है। और आर, ये भी एक लेटर है, ठीक है। तो ये लेटर्स जब हम इसको कंबाइन करते हैं, जब हम इसको इकट्ठे करते हैं, इसको मिलाते हैं, तो इनसे लफ्ज़ बन जाता है। और इससे लफ्ज़ कौन सा बन चुका, टीचर, टीचर, ठीक है। थर्ड एग्जांपल भी मैं आपको लिखता हूँ छोटा सा, ठीक है। ये लेटर बी, लेटर ओ और लेटर वाई, ठीक है। तो इससे एक वर्ड बन चुका, और वो वर्ड है बॉय, ठीक है। लेटर बो, लेटर इन लेटर से क्या बना, बॉय, ठीक है। ये हमारे साथ वर्ड बन चुका, ठीक है। वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। के लफ्ज़ जो है ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होगा, ये हुरूफ पे मुश्तमिल होगा, ठीक। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।